8 सेकेंड्स। तुम तो मरमेड की तरह फास्ट स्विम करती हो। अगर मैं मरमेड होती तो मैं बस डॉल्फिन शो में परफॉर्म करती, है ना? ओह, वो क्या है? एक टेल। कौन सी टेल? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, जाने दो, धोखा हुआ होगा। लड़कियों देखो मुझे क्या मिला है। एनी बाहर आओ अब। वाओ, कितना खूबसूरत शेल है ना ये। ये तो मैजिकल सा लग रहा है। वाओ, क्या जबरदस्त सुबह है। धिक्कार है, मैं यहाँ क्यों आई? अब मैं पूरी भीग जाऊंगी। मैं ऐसे स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या? अब क्या? ये टेल कहाँ से आई? मैं ये मरमेड जैसी क्यों दिख रही हूँ? हेल्प! ये क्या हो रहा है? ये टेल कहाँ से आई? क्या मैं एक मरमेड हूँ? ये सब क्या है? हे, खोलो! तुमने अंदर क्यों बंद कर लिया? और इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? जल्दी करो, बाहर आओ। मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है और तुम उन्हें बढ़ा रही हो। अभी बाहर आने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बढ़िया है, डॉल्फिन शो शुरू होने वाला है। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे पास टेल क्यों है? लड़कियों, ये तो बहुत बुरा हो गया है। ये हुआ कैसे? हम तीनों को मरमेड टेल आ गई है। पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सब सपना देख रहे हैं। हाँ सच में, हमने बस पानी को टच ही किया था और देखते ही देखते 10 सेकंड में हम लोग मरमेड्स बन गए। ये सपना बिल्कुल नहीं है। वैसे मरमेड होना थोड़ा कूल तो है ही। हाँ। अच्छा, जब जू में बंद किया जाएगा ना, तब देखते हैं कितना कूल लगेगा। ओहो, लड़कियों कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरे को लग रहा है मेरे बिना मजे आ रहे हैं। टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किटी, मुझे लगा था कि हम साथ में बायोलॉजी पढ़ेंगे, पर तुमने ये सब देखो क्या करना नया शुरू कर दिया है। मैंने मांगी थी। टाइलर, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, ना तो तुम्हारे लिए ना बायोलॉजी के लिए। हाँ टाइलर, तुम जाओ ना। वैसे भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जाओ। अरे तुम सब लोगों को दिक्कत क्या है? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हें? छोड़ो भी। गर्ल्स, अगर हम वाकई मरमेड्स बन गए तो हमें ये सीक्रेट रखना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे अब जो भी हो, हम सब साथ रहेंगे। चलो भी लिटिल मरमेड्स। मुझे सच में बुरा लगा। तुम मेरे को अपने दोस्तों के काम के लायक भी नहीं समझती हो। अरे लड़कियों के सीक्रेट्स थे, मैं तुम्हें थोड़ी ना सब कुछ बता सकती हूँ। ठीक है लोगों, आज क्लास के बाद सबसे कूल पार्टी होने वाली है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से डील की है, हम यही स्कूल में पार्टी करेंगे। ये लो तुम्हारे लिए भी। तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा। पर मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम बोरिंग हो। तुम जैसे को पार्टी का टाइम नहीं है, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो। ये क्या है? अबे क्या हो गया? वाटर कूलर एक्सप्लोड क्यों हो गया? तो बस वैसे ही खड़ा था। ओह नो! गर्ल्स, तुम मानोगी नहीं, मुझे गुस्सा आया। मैंने हाथ उठाया और वाटर कूलर एलिस और अरियल के सामने ही एक्सप्लोड हो गया। हो ही नहीं सकता। क्या सच में? खुद देख लो। ये कैसे पॉसिबल है? तुमने बस अपना हाथ पॉइंट किया था, बिल्कुल ऐसे। हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? लगता है कि हम सभी के पास अपनी अपनी पावर्स है कि नहीं? ईवा, अब तुम्हारी बारी। चलो काम करो। अब ये क्या हो रहा है? अरे यार, ये क्या है? तुम दोनों मैजिकल हो, मैं नहीं। शायद तुम्हें इसके लिए और ज्यादा गुस्सा करना पड़ेगा। बस भी करो ना।
हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। मम्मा, मैं स्नैक्स के लिए घर आ गई हूँ। हाँ ठीक है बेटा। वैसे तुम भूली तो नहीं कि डॉल्फिन शो से पहले तुम्हारी प्रैक्टिस है, राइट? वो मॉम, मैं बताना चाहती थी मैं अब अपने वाटर पार्क में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। क्या? एनी, तुम मॉम और डैड की बिजनेस में हेल्प करना चाहती थी। हम लोग बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। या सच में मैं चाहती थी? हाँ तो अब नहीं चाहती हूँ। मैं इस पानी से सच में थक गई हूँ मॉम। ठीक है, डैड जल्द ही घर आ जाएंगे और हम बहुत सीरियस बात करेंगे, लेकिन पहले बर्तन धो लो। हाँ जल्दी करो ताकि किचन चमक जाए। हाँ समझिए ना, मैं पानी छू भी नहीं सकती हूँ अब। बचाओ! अरे नहीं, अगर मॉम ने देख लिया कि मैं एक मरमेड हूँ तो वो मुझे पक्का डॉल्फिन के साथ परफॉर्म करने को मजबूर करेंगी। नहीं। हे नी, कहाँ हो तुम? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। डैड किसी भी मिनट आ जाएंगे और ये बात बहुत ही सीरियस होगी। हो ही नहीं सकता है। एक पानी, दूसरी आइस और यहाँ मैं। ये गलत है। मैं अभी किटी के पास जाऊंगी और ये पता लगाऊंगी कि मेरी पावर्स कहाँ पर हैं। यहाँ क्या हो रहा है बच्ची? तुम क्या नॉक कर रही हो? हाँ किटी खोलो वरना मॉम डैड को सब बता दूंगी। अंदर नहीं आने दे रही तुम मुझे। अरे लेकिन तुम चिल्ला क्यों रही हो सकता है कि किटी तुम्हें देखना ही नहीं चाहती हो। बच्ची तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है माइली, यहाँ आओ। ये लो पैसे और अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लो। थैंक्स। ठीक है, मुझे वैसे भी किटी की परवाह नहीं है। चलो अब निकलो भी। ओह, ये तुम थी? किस वजह से? हाँ तुम फिर बदल गई। ये क्रीम, इसमें तो सिर्फ पानी है, अब स्किन मॉइस्चराइज भी नहीं कर सकते। ओह, हे भगवान, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बस करो, मुझे जल्दी से सूखना है। खैर, लेकिन इस तरह तो सूखने में बहुत देर लगेगी। ये क्या है? हो ही नहीं सकता। ईवा, क्या तुम? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे पास अलग ही शक्तियाँ हैं? हाँ, वाह। ठीक है, मैंने सारे पैसे दुकान पर खर्च कर दिए। मुझे और दो वरना मैं चुप नहीं रहूंगी। किटी, मैंने काफी सोचा और ये फैसला किया कि तुम भी हमारी पूल पार्टी में इनवाइटेड हो। अरे वाह, ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ। एनी, क्या हुआ? मुझे डॉल्फिन्स के साथ परफॉर्म करना बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी मुझे बिल्कुल मरमेड बना देता है और ये मैं नहीं चाहती हूँ। हमें सच में बहुत अफसोस है। मैंने अपना पूरा बचपन उन डॉल्फिन्स के साथ ही तो गुजारा। 10-10 साल तक ट्रेनिंग की है और अब सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बहुत रोना आ रहा है। वैसे हमें एक बेहतर तोहफा मिला है। हाँ शायद, हो सकता है। सही कह रही हो ईवा, तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति नहीं मिली है ना? दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। ईवा, संभाल के। मेरे सैलेड को क्या हुआ? इसमें से धुआं निकल रहा है। ये है क्या आखिर? ईवा, ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसा रेस्टोरेंट है? एकदम बकवास। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हारे सैलेड में आग लगती है और फिर तुम उन पर पानी डालती हो। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अब इसमें मजा आने लगा है। मुझे वाटर पार्क में काम नहीं करने का अब दुख नहीं हो रहा है। ओह लड़कियों, हे,
तो तुमने अभी तक सोचा है क्या तुम एलिस की पूल पार्टी में जा रही हो? हम तीनों जाना चाहते हैं, लेकिन एनी और मुझे तो तैरना ही नहीं आता है, और वहाँ पर तो सब लोग पूल में ही होंगे ना। हाँ? रुको एनी, क्या तुम डॉल्फिन्स के साथ परफॉर्म नहीं करती थी? हाँ, तुम एक प्रोफेशनल तैराक हो। वो बिल्कुल अलग बात है। एनी, हमें उनका ध्यान भटकाना होगा ताकि हम चुपचाप यहाँ से निकल सके। वाह, तुमने ऐसे आइसक्रीम कहाँ से खरीदी? ये आइसक्रीम नहीं है, ये जूस है। हाँ? क्या? लेकिन हमने तो आइसक्रीम नहीं लिया था, जूस लिया था। खैर ठीक है, तुम्हारी आइसक्रीम के लिए गुड लक। ओह एनी, चलो अब चले। अब क्या? हाँ? ठीक है, पहले मछली निकालूंगी, उसके बाद पानी बदलूंगी। हाँ। नहीं, पानी आ गया। किटी, मैं तुम्हारे दिन भर चिल्लाने से परेशान हो गई हूँ। तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तंग आ गई हूँ, तुम मुझे हमेशा बाहर निकालती रहती हो। कैसी हो किटी? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? लगता है मैं सूख गई और कोई पूंछ नहीं बनी। अरे तुम कोई जलपरी थोड़ी हो जो तुम्हारी इतनी जल्दी पूंछ कैसे निकल आएगी यहाँ पर से? नहीं, पहले एक्वेरियम साफ करना है। हे बच्ची, क्यों ना तुम आखिर मेरी मदद कर दो? मन नहीं है। और सच में ये सब क्या पागलपन है? तुम पानी से डरती क्यों हो? नहीं तो। माइली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इससे क्या हुआ है? क्या ये सच में पानी से डरती है? मुझे ऐसा लगता है कि उसे पानी से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी और चीज से। यार कितना पढ़ाकू है। ऐसे में मैं उस पार्टी में कैसे जाऊंगी? वहाँ तो हर जगह पानी होगा। शायद मुझे जाना ही नहीं चाहिए। हाय लड़कियों, तो बात ये है कि तो हाँ किटी, क्या तुमने पार्टी में ना आने का फैसला किया है? बताओ। क्या तुम फर्श पर लेटी हो? मैं बस हम जानते थे किटी स्विम नहीं कर सकती और पानी से डरती है। तो तुम्हें घर ही रहना चाहिए, शर्मिंदा करना बंद करो। मैं किसी चीज से नहीं डरती। तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? मैं थोड़ा बीमार फील कर रही हूँ। मैं दवाई लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा जी, बस तुम आना मत। वरना सब जान जाएंगे कि तुम कितनी ज्यादा डरपोक हो। हाँ ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। चलो ना गर्ल्स, अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। बात यह है कि पूल से दूर रहना है। हाँ, हमारे पास पानी नहीं होना चाहिए। एलिस, हाय गर्ल्स, मैं बताना भूल गई थी। तुम लोगों ने अभी तक पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए। मैं तुमसे $50 का वेट कर रही हूँ। क्या हम लोगों को भी पे करना होगा? अरे ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें लगा हमने ये सब फ्री में ऑर्गेनाइज किया है? हाँ, ये तो नई खबर है। हाँ नहीं, तो मैं डेफिनेटली नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। वैसे हम तुम्हारे लिए पे कर सकते हैं। अरे नहीं, एलिस की पार्टी के लिए प्लीज मुझे कर्जे में मत डालो। और वैसे भी मैं तो ओशन में ही स्विम करने चाहूंगी ना। ओह ईवा। ओह सुनो, पार्टी तो 1 घंटे में है और शायद हम साथ में ओशन में स्विम कर सकते हैं। वाह, चलो करते हैं। वाह, कितना अच्छा है ये। लेकिन अभी के लिए मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि तुम हमारे डॉल्फिन शोज के लिए ट्रेन कर रही हो। तो अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपना फ्री टाइम पढ़ाई और डबल मेहनत में लगाना होगा। लेकिन क्यों मॉम? मुझे एक और शब्द नहीं सुनना अब। आउच, ये क्या है? अब मैं इसमें से क्यों नहीं निकल पा रही? ये फ्रिज को क्या हो गया है? मुझे नहीं पता कि वो कैसे टूटा। बस अच्छा ये है कि उससे तुम्हें चिपका दिया। हमें अभी रिपेयर मैन को बुलाना होगा।
बहुत बढ़िया। मैं तो अब चली अपनी पार्टी में। ओह यार, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने हाथ वेट वाइप से नहीं पूछ सकती हूँ। वैसे ईवा, तुम्हें मेरी पार्टी ड्रेस कैसी लगी? क्या तुम सच में इसमें जा रही हो? हाँ? नहीं, ये अभी फुल आउटफिट नहीं है। ओह, अब एक बूंद पानी भी मेरे ऊपर नहीं गिर पाएगा। शायद तुम जाओ ही मत। एनी मॉम की वजह से नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकती। तुम अकेले क्यों जाओगी? हाँ नहीं, अगर मैं नहीं गई तो एलिस और अरियल हमेशा के लिए मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे। ओह डैम, मुझे खुद को ट्राई करने का टाइम ही नहीं मिला। ओह किटी, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। तुम आजकल बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतों को करने लग गई हो किसी वजह से। शायद मैं तुमसे थक गई हूँ। ठीक है, शायद मैं तुम्हें परेशान करने लगा हूँ। मैं पहुंच गई। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबने $50 दिए होंगे, वरना मैं अभी उन सारे गेस्ट्स को खुद बाहर निकाल दूंगी। हे सब लोग, तो पार्टी फुल स्विंग में है क्या? ये क्या है? ये तुम यहाँ पर डाइविंग सूट में क्यों आई हो? इसमें क्या बड़ी बात है, बीच पार्टी है ना, तो मैं तैयार होकर आई हूँ। एक्चुअली तुम्हें स्विम सूट में ही आना था। ये हमारा ड्रेस कोड है और बाद में हम सभी ग्रुप फोटो भी तो लेने वाले हैं, है ना? लेकिन ये डाइविंग सूट में स्केयर क्राउ डेफिनेटली किसी फोटो में नहीं आएगा। हे, तुमने पैसे दिए क्या? एक्चुअली हाँ, तो अब तुम सबकी बॉस मत बनो। मैट, हाय, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने साइड जॉब के लिए एक हेल्पर ढूंढ रहा हूँ। और वो कैसा साइड जॉब है? इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम्हें ओशियन में अनयूजुअल फिश पकड़नी है, फिर मैं उन्हें स्टोर्स तक पहुँचाऊंगा और तुम्हें इस जॉब के लिए $1000 दूंगा। मैं मरमेड हूँ और फिश पकड़ना मेरे लिए काफी इजी है। क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सारी टर्म्स मानती हूँ और मैंने ऐसी फिशेस देखी भी हैं। क्या सीरियसली? वो फिश ओशियन में बहुत गहरी रहती हैं, शोर्स के पास तो बहुत कम होती हैं। अच्छा, मैंने उसे टीवी पे देखा था। हाँ, कोई नेचर शो, यू नो। हाँ, मैं उन्हें बोट से लाने की कोशिश करूंगी। ग्रेट, तो मैं कैच का वेट करूंगा। डील? हाँ, मैं तुम्हें जल्द ही रेयरेस्ट फिश लाके दूंगी। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने में फिशिंग के लिए चलता हूँ। अरे नहीं यार, मुझे लगता है कि टी अपसेट है। मुझे जाके उसे मना लेना चाहिए एक बार। हाँ ठीक है, मुझे वो अनयूजुअल फिश चाहिए, लेकिन वो है कहाँ पर? जॉब है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है वो वहाँ है। वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सैम, बस भी करो यार। टाइलर फिशिंग रॉड के साथ है। वैसे ये बताओ कि यहाँ किसे पकड़ने का प्लान है? मैं यहाँ पर बस किटी को मिलने आया हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मत करो। हम पार्टी में हैं तो चलो अब मजे करते हैं। सैम, अरे जरा रुक जाओ यार, क्या पता वो परेशान हो रही हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। किटी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर पूरी तरह नहीं। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या किटी, तुम तो मरमेड हो यार। टाइलर, प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगी, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। थोड़ा सा जोर से पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि किटी मुश्किल में पड़ी जाएगी। नहीं, अरे थोड़ी मदद करो, इसकी मरमेड पूंछ बाहर आ गई है। नहीं, मैं नहीं
नहीं कर सकती। अगर मैं पानी में गई तो मुझे भी टेल आ जाएगी, समझे? रुक जाओ, शायद तुम भी एक मरमेड हो, क्यों है ना? क्या? थैंक यू सो मच। अब मुझे सबसे पहले जल्दी से सूखना है। और साथ में इनकी पार्टी भी खराब कर देते हैं। वाह, मैंने ये मछलियाँ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तुम्हें ये सब मिली कहाँ से? ये एक राज है। ठीक है, ये लो $2000। तुमने बहुत मेहनत की है। वो थैंक्स, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर तुम्हें ऐसी और मछलियाँ मिले तुरंत फोन करना मुझे। डील। तो क्या तुमने सोच लिया कि पैसे कैसे खर्च करोगी? हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स खरीदने जाऊंगी। मुझे तो यार अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। वैसा ये सब कब से है? मुझे अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताओगी प्लीज? तो अब समझ आया ना तुम्हें? हम तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं बता पा रहे थे? और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ओह, टाइलर भी यहीं पर है। प्लीज 1 मिनट के लिए बाहर जाओ, वो हमें बातें करनी है। जरूरत नहीं है, उसे सब पहले से पता है। क्या? सीरियसली, तुम लड़कियां कुछ भी सीक्रेट्स नहीं रख सकती हो। ये खैर ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। तो किटी, ये तुम्हारे लिए, और एनी, ओह वो तुम्हारे लिए है। कुछ ज्वेलरी तुम्हारे लिए है वो, और किटी ये, हाँ, ओह ये भी है। ओह, और ये तुम्हारे लिए। वाह, क्या ये सब हमारे लिए है? वाह। ओह माय गॉश, लेकिन तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? हाँ, दरअसल मुझे एक बहुत ही बढ़िया जॉब मिली है और हर बार मैं लगभग $10,000 कमाऊंगी। इम्पॉसिबल, ये कैसी जॉब है? अब ये एक राज है, पर मैं कहूंगी कि ये एक्वेरियम से कनेक्टेड है, ये मैं कह सकती हूँ। ईवा, थैंक यू सो मच। ये ईयरपॉड्स कमाल के हैं। ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना होगा कि कल क्या हुआ था। तुम लोगों की वजह से पूरा पूल जम गया था और उसकी वजह से हमें बहुत डांट पड़ी है। उसका हमसे क्या लेना देना? मुझे लगता है सिटी में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती ही रहती है। हाँ सही कह रहे हो, घर पे मेरी मम्मी पे फ्रिज से चिपक गई थी। एमा, आज फिर मुझे तुमसे काम है, लेकिन इस बार मुझे और भी ज्यादा रेयर मछलियाँ चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ 1 घंटे में ले आऊंगी। ईवा, क्या तुम हमारे साथ चल रही हो? हम भी जा रहे हैं। मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे कुछ काम है। वैसे है तो ये काफी ज्यादा अजीब। कहाँ गई होगी वो? हुर्रा! मॉम और माइली चले गए, यानी अब हमारा घर वाटर पार्क बनेगा। मजा आ गया सच में यार। मरमेडों का दोस्त होना तो एक सच में अलग ही भाग्य है, पर पता नहीं कैसे तो मिल ही गई मुझे। और क्या क्या कर सकते हो तुम? ये देखो, फॉर एग्जाम्पल। अरे मेरी टोपी भीग जाएगी। और मैं ये कर सकती हूँ। अरे यार, ये सब तुम पॉसिबल भी कैसे है करना तुमने ऐसी के लिए? ये है स्नोबॉल टाइम। ठीक है, यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? माइली, तुम तो चली गई थी, तुम वापस यहाँ क्यों आई? तो मुझे कार से खो गया था, तो मॉम मुझे घर लेकर चली गई और उसके बाद और तुम मरमेड। रुको, नहीं, ये तो हमने अमेज़न से ऑर्डर करके मंगवाई है। हाँ, बस नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स। चलो उठो, मुझे भी एक असली टेल चाहिए। ये क्या है? उप्स, मुझे लगता है ओले पड़ने लगे हैं। वो कितने बड़े बर्फ के टुकड़े हैं। हाँ। जल्दी, अरे माइली कहीं जाकर छुपो। ये लो अपनी रेयर मछलियाँ। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे पैसे। जहाँ खड़े हो रुक जाओ, पुलिस आई है।
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हे, लेकिन किस लिए? तुम रेयर समुद्री मछलियों को इलीगली पकड़ने में शामिल थी। हाँ? क्या इलीगल? हम इस स्कैम को बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आज हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मैं तो ये सब इलीगल था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता था। मैं इस सब में कैसे फंस गई? क्या ईवा जेल में है? क्या ईवा वाकई जेल में है? ये क्या कर रही हो तुम? अरे नहीं यार। नहीं, तुम घर पर हो? अरे यार, मम्मी आ रही है यहाँ पर, छुपो। हाँ मॉम, क्या चाहिए था आपको? नहीं, क्या तुमने अपना माइंड चेंज किया? क्या तुम हमारे शो में परफॉर्म करोगी? हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं मॉम, अब मैंने इसे छोड़ने का पक्का डिसीजन ले लिया है, सच में। नहीं, तुमने ऐसा कैसे किया? हमने इतनी मेहनत और पैसे लगाए इन परफॉर्मेंस में। ये तो बहुत बुरा है। हमें अभी ईवा को बचाना होगा, वो पुलिस स्टेशन में है। तो चलो जल्दी करो। नहीं, मैं फंसी हुई हूँ। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें वो रेयर मछलियाँ मिली कहाँ से। वो तो समुद्र के बहुत नीचे जाके होती है। अच्छा, मैं बस बहुत लकी हूँ। मैं नहीं मानता, पर मुझे मनाने के लिए यहाँ बैठे बैठे काफी अच्छी कहानियाँ बनाती रहना। ईवा, हमें पता चल गया कि क्या हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लीगल मछली पकड़ने के लिए राजी कैसे हो गई यार। ये तो सुपर डेंजरस है। बुरा, कितना एम्बैरेसिंग। ओह हाँ, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है। मैं बस कुछ करने की कोशिश कर रही थी। ओके, इस झाड़ को पानी डालने का समय हो गया है। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ईवा, चलो अपनी पावर यूज करो, हमें यहाँ से निकलना है। चलो, अच्छा हुआ सब ठीक हो गया और ईवा को सिर्फ फाइन लगा। ओके, सच बताओ ये चल क्या रहा है? तुम फिर से? मुझे अभी पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन में थी। अब तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? मेलानी, इसके साथ कुछ वियर्ड है पक्का। इसे कन्फेस करवाओ अभी के अभी, वरना मैं इस पर स्प्रे कर दूंगी। कुछ भी नहीं। कन्फेस करने का टाइम दो। मतलब तुम मेरा मतलब है कि हम तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? रुको, हम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए? हाँ एनी, मैं एक्सप्लेनेशन का वेट कर रही हूँ। हाँ मॉम, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब ये मैं प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सच कह रही हूँ मॉम। क्या? और तुमने इतनी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट की? हाँ? सॉरी। हाँ, ठीक है, मैं होप करती हूँ कि अब और कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे। लेकिन ये क्या हुआ? पानी अब काम नहीं कर रहा। अब नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है यार। आई गेस ये अच्छा ही हुआ, सब खत्म हो गया और हम फिर से नॉर्मल हो गए। हाँ, लेकिन मरमेड्स होना भी बुरा नहीं था, अच्छा ही था वो। मुझे अपनी पावर्स और अपनी टेल्स बहुत ज्यादा याद आएंगी। हे लड़कियां सुनो, देखो मेरे को क्या मिला है। इस पर लिखा है कि ये 50 साल पुराना है और ये सिर्फ मरमेड्सों के लिए खुला हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वैसे इस पे लिखा हुआ है कि तुम मरमेड बन सकते हो, लेकिन उसके 2 घंटे बाद तुम्हें पता है उसके साथ क्या हो? वो फिर से नॉर्मल हो गई। मुझे लग रहा है हमारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। अब समझ आया कि हम लोग ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए। तो शायद तुमको वापस जाना पड़ सके यहाँ से। एवा, मुझे माफ कर दो। मैं बस पैसे कमाना चाहता था और मैंने ये नहीं सोचा कि इसका एंड बुरा हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें इस पर माफ करती हूँ। तो शायद हम साथ में मूवी देखने जा सकते हैं। मैं रेडी हूँ और हम गर्ल्स और टायलर को भी ले चलेंगे साथ में। ऑफ कोर्स। बाय द वे, एक नई मूवी रिलीज हुई है, मरमेड मूवी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी। हम करेंगे। हाँ, यही सही है।
और अब देखो ये सब खत्म हो गया। मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुमने रेयर फिश लीगल की प्रैक्टिस की है। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं ट्रेनिंग जरूर करूंगी। मुझे इस ट्रेनिंग से कोई दिक्कत नहीं है अब। हमने उससे ऐसा करवाया। हाँ, हमने किया। हमने किया था ये।